काका, आज झांसी के लोगों में जो जोश और उत्साह था, उसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। पता है काका, जब हमारी मनु झरोके में आई तो झांसी की सारी प्रजा झरोका दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी। काका, विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी मनु लक्ष्मी बाई बन चुकी है। काका, काका सुन रहे ना? काका, मैं आपसे कब से कह रहा हूं कि हमारी मनु को। तात्या, मारो मुझे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मारो मुझे तात्या। काका, तात्या मारो मुझे। काका ये आप तात्या मारो मुझे। क्या? मारो मुझे तात्या। तात्या जो कहता हूँ करो। नहीं काका। तात्या मारो मुझे। नहीं तात्या मारो मुझे। नहीं काका, नहीं। तुम्हें तुम्हारी शिष्या मनु की कसम है तात्या। क्यों काका, क्यों कसम दी आपने मुझे मनु की? आप जानते हैं कि मैं काका, आप होश में तो है? नहीं। नहीं तात्या, अब तक नहीं था होश में, परंतु तुम्हारी इस थप्पड़ ने मेरे पैर पुनः इस जमीन पर टिका दी। आज झांसी की प्रजा को मनु का वो जय जयकार करते हुए देखा। लज्जा आती है तात्या ये कहने को, परंतु एक पल के लिए इस मोरूपत के अंदर अहंकार जागा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था तात्या, इस प्रकार किसी का सपना साकार हो सकता है। काका, क्षमा कीजिएगा। आपका सपना तो साकार हो चुका है काका। काका, हमारी मनु को किसी भी पद की आवश्यकता नहीं है। सच बताओ काका, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी मनु लक्ष्मी बाई बनकर हिंदुस्तान का इतिहास अवश्य रचेगी। हाँ काका, अवश्य अवश्य ऐसा ही हो। परंतु तात्या, स्थितियां बदल गई हैं। पर यदि गंगाधर राव का विवाह हो सकता है तो 2-4 साल में उत्तराधिकारी भी। 4 years is still a long time to go. Believe me, हम within 6 months में easily prove कर देंगे कि Gangadhar is not fit to be the king of Jhansi, and power आपको मिल जाएगा। East India Company always आप जैसे डायनामिक पर्सनालिटी को प्रेफरेंस देते हैं। आप जैसे गद्दार और फट्टा और भूखे
लोगों की वजह से हम इंडिया में रूल कर रहे हैं। वो सुहागरात में पति पत्नी का परिचय होता है। हे देवा, कितनी बार परिचय होगा? कितनी बार देख चुके हैं महाराज। मंदिर में देखा है, मंडप में देखा, साथ साथ फेरे लगाए। नहीं प्राची, इस पावन रात में पति पत्नी अकेले मिलते हैं। तो क्या हुआ? जब परिचय हो जाएगा तब हम अपने मंदिर के पास मिलने आ जाएंगे। नहीं प्राची, पूरी रात पति पत्नी के बीच कोई नहीं आता। हे देवा, इतना बड़ा परिचय होएगा? और क्या, पर सब नियम अनुसार होता है। पहले पत्नी पति को दूध पिलाती है, फिर दोनों का परिचय होता है, फिर दोनों सो जाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात? मैं तो हर रोज दूध पे क्या ही सोती हूँ। नहीं प्राची, इस रात पति पत्नी एक दूसरे का स्वभाव जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो हम अवश्य इस अवसर का लाभ उठाएंगे। क्या करोगी? हम सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमारे कहने पर बाबा को नामकरण संस्कार में आमंत्रित किया। फिर उनके स्वभाव, पसंद नापसंद के बारे में पूछेंगे और अंत में अपनी इच्छा बताएंगे। क्या इच्छा है तुम्हारी? हमारी इच्छा है कि आप सब, प्राची, ताते गुरु, बाबा, सब हमारे साथ रहे। मैं तो कल ही अपने ससुराल जा रही, प्राची भी ताते गुरु के साथ। क्यों? मैं क्यों जाऊँ? मेरा तो ससुराल ही नहीं है। पगली, तो ससुराल नहीं, बिठुर जाएगी। नहीं इंदु दीदी, आज रात हम महाराज से अपनी बात मनवा लेंगे और हमें विश्वास है कि वो अवश्य हमारी बात मानेंगे। महारानी साहिबा की जय हो। इंदु जी और प्राची जी को आपके पिताश्री ने दुर्गा बाई के बाड़े में बुलवाया है। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। आज रात की बात है प्राची, हम महाराज से आज्ञा लेकर तुम्हें कल बुलवा लेंगे। वचन? वचन। महाराज, हमारे विचार में ये कोई चिंता का विषय है ही नहीं। जब महारानी लक्ष्मीबाई के आते ही आपको पूर्ण रूप से राज्याधिकार मिल गए हैं, तो लक्ष्मी का आगमन भी हो ही जाएगा। वही नहीं साहब, जिस प्रकार हम हर समस्या को सुलझाते आए, इस समस्या को भी सुलझा दो। हम भी देखते हैं कैसे सुलझाओगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलवेज आप जैसे डायनामिक पर्सनालिटी को प्रेफरेंस देते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप कर्नल स्लीमन को हमारा संदेश भेजिए कि अनुबंध पत्र में लिखित राशि का भुगतान हम 3 महीने पश्चात करेंगे। 3 महीने तो बहुत है गंगाधर, वो 3 दिन नहीं मानेगा। मैं 10 लाख दे दूंगी उसे, और इतना धन किसी भी अनुबंध पत्र को बदलने के लिए काफी है। हम स्टेट में डिस्ट्रक्शन फैलाएगा, आपके लिए वे क्लियर कर देंगे। Then you'll become Queen of Jhansi. महाराज की जय हो। महारानी साहब ने संदेशा भिजवा है कि वो आपसे भेंट करना चाहती है। हम आयुश्री से इस विषय में अवश्य चर्चा करेंगे। महाराज, राजकाज की चर्चाएं तो होती ही रहेगी, परंतु इस समय महारानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब रावबा के पास हमारे लिए समय कहाँ होगा? राजकाज के अतिरिक्त अब तो बहू भी आ गई है। महारानी की जय हो। महारानी जी, दुर्गाबाई बाड़े से आपका ये सामान है। ठीक है, रख दो।
जानते हैं कि आप अपने रावबा से रुष्ट क्यों हैं। हम आपसे बिना पूछे मोरपंत जी को आमंत्रित करने के लिए गए थे, क्योंकि केवल इसलिए नहीं कि वो महारानी के पिता हैं। पुणे से लेके काशी तक उनके पांडित्य की चर्चा है, और आप ही ने सिखाया था कि झांसी नरेश को विद्वानों का सम्मान करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी दृष्टि में आप महत्वहीन हैं। यदि हमारे व्यवहार से आपको कष्ट पहुंचा हो तो आपके इस रावबा को क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है रावबा। अभी अभी तेरा विवाह हुआ है, वो बेचारी वहां अकेली होगी, तुझे बहू के पास होना चाहिए। और हमारा क्या है बेटा, हम तो हर समय तेरे लिए उपस्थित हैं। परंतु आप उस अवसर पर नहीं थी जहां आपके परामर्श की हमें अत्यंत आवश्यकता थी। बता, क्या समस्या है? अंग्रेजों को 2 लाख रुपए देने और राजकोष खाली। 2 साल से किसानों ने लगान नहीं दिया है। समस्या तो यह है कि ये तो कोई समस्या ही नहीं हुई रावबा। जिस तरह से तू कठिनाई के समय में पिता बनकर अपना कर्तव्य निभाता है, उसी तरह से बेटा प्रजा को भी तेरे कठिन समय में पुत्र धर्म निभाना चाहिए। आपने तो एक पल में हमारी दुविधा दूर कर दी। परंतु रावबा, हमारी दुविधा क्या है ये तो जानता है। तू इस समय चारों ओर से नकारात्मक शक्तियों से घिरा हुआ है, और ऐसी शक्तियां हर समय अनर्थ करने पर तुली रहती हैं। हे देवा, सुबह हो गई। सारी रात हम यही सोते रहे। हे देवा, यदि महाराज को प्रणाम महारानी जी, आपके स्नान के लिए स्नागृह तैयार है। मुंदर, क्या कल रात को महाराज हमारे कक्ष में आए थे? कहीं ऐसा तो नहीं हमें सोते देखकर वो चले गए हो? मुंदर, हमें अभी उनके कक्ष तक ले चलो। महारानी जी, यदि आयश्री ने आपको महाराज के कक्ष तक जाते देख लिया तो बहुत क्रोधित होंगी। हमने तो अभी तक महाराज से बात तक नहीं की। मुंदर, हमें अभी चलना होगा, तुम हमारे साथ चलो। चलो ना। रावबा, अपना ध्यान रखना। हमें बहुत दुख हो रहा है कि तुम बहू को इस तरह से छोड़कर जा रहे हो मठ के लिए। परंतु क्या करे बेटा, गुरुजी से मिलना भी तो आवश्यक है। महारानी की देखभाल के लिए आपसे योग्य और कौन हो सकता है श्री? कल से हम चिंताग्रस्त थे, परंतु आपके मार्गदर्शन ने आधा तनाव तो यही समाप्त कर दिया। हमें आज्ञा दीजिए, हमें मठ के लिए प्रस्थान करना है। रावबा, बहू से नहीं मिलेगा? आप हमारा उन्हें संदेश दे दीजिए। हे देवा, इसका अर्थ है कि महाराज इसी कारण
उनसे रात में नहीं मिल पाए और अब तो रात में मिलेंगे भी नहीं। जीते रहो। महारानी सर, चलिए यहाँ से। अगर आयुश्री को पता लग गया तो कुछ नहीं होगा। तुम जाओ, हम आते हैं। लेकिन साहस तुम में कहां से आया? नेवालकर वंश की तलवार को हाथ लगाया तुमने? जानती हो, इस तलवार को छूने का साहस तो हम भी नहीं कर सकते। यहाँ की हर चीज का अपना एक इतिहास है। ये सुराही देखती हो, ये ईरान के शहंशाह ने खुद भेंट दी थी। और ये इंग्लैंड के राजा जॉर्ज रावबा के पिता शिवराम भाव को भेंट देने के लिए। अरे तुम क्या जानो महल की शान शौकत क्या होती है। कि हमारे रावबा के साथ तुम्हारे ग्रह क्या हुए? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाग्य खुल गए?
ये हमारा पारिवारिक मामला है। आवश्यकता नहीं है कि हर बात किसी को बताई जाए। मैत्री, महारानी जी को इनके कक्ष तक पहुंचा दो। जी। जाओ, अपनी पुत्री से भेंट कर लो। जी। ऐसी कौन सी भूल के जो आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? आखिर आप हमसे क्या चाहते हैं? तुम जानना चाहती हो कि हम क्या चाहते हैं? आओ हमारे साथ। तुमसे क्या चाहिए? ये देखो, ये है रमाबाई, हमारे रावबा की पहली पत्नी। ये झांसी को उसका उत्तराधिकारी नहीं देगा, पर तुम दोगे। परंतु दुर्भाग्य से तुम्हारी आयु समस्या बन गई है। इसलिए जब तक कि तुम सर्वगुण संपन्न महारानी बनने के योग्य नहीं हो जाती, तुम्हारा प्रशिक्षण हम करेंगे। और रावबा ने यह अधिकार हमें दिया है। और जब सही समय आएगा, तब तुम झांसी को उसका उत्तराधिकारी दोगी। उत्तराधिकारी? सही समय? हाँ बहू, अगर तुम किसी राजसी परिवार से आई होती तो हमें ये सब कुछ समझाना नहीं पड़ता। सच्चाई तो यह है कि जीवन में पहली बार तुमने महल की भव्यता, ऐश्वर्य और सम्मान मिला है। इसीलिए तुम्हारे पांव भूमि पर नहीं। अब एक बात तुम ध्यान से सुन लो। जब तक तुम झांसी को उसका उत्तराधिकारी देने के योग्य नहीं हो जाती, तुम्हें एक महारानी की गरिमा के अनुरूप नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। और वो नियम क्या है बहू, ये हम तुम्हें बताएं। इसके अतिरिक्त तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम, एक पत्नी अपने पति के सुख दुख की भागीदार होती है। घर के चौखट के बाहर पांव नहीं रखती, पति के प्रति समर्पित रहती है, उसके खान पान का ध्यान रखती है। पति के चरणों की धूल ही पत्नी के ललाट पर श्रृंगार है। पत्नी ही पति को संतान देती है। यही औरत की नियति होती है। फिर इसमें कोई अंतर नहीं होता कि एक औरत साधारण स्त्री है या कोई महारानी। स्त्री का चरित्र माँ के आंचल से ही निर्मित होता है। परंतु दुर्भाग्य कि तुम्हारी तो माँ ही नहीं है। माँ के ना रहने का दुख तो संसार के हर व्यक्ति को होता है, परंतु हमारे बाबा ने हमें इतना प्यार दिया कि हमें कभी अपनी माँ की कमी का आभास तक नहीं हुआ।
आयश्री जी, एक औरत का धर्म यही नहीं होता कि वो अपने पति की सेवा करे और संतान उत्पन्न करे। उसकी अपनी स्वयं की भी पहचान होती है। और हमारा तो केवल एक ही सपना है कि जब हम मरे तो लोग हमें हमारे नाम से पहचाने। और हमारा तो केवल एक ही सपना है कि जब हम मरे तो लोग हमें हमारे नाम से पहचाने। बस बहू, बहुत हो गया। कोई भी औरत किसी पुरुष के सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकती। ये आपके विचार है आयश्री जी, हमारे नहीं। तो हम तुम्हारे विचार बदल देंगे और तुम्हें हमारे विचारों को अपनाना होगा। झांसी को उसका उत्तराधिकारी देने के योग्य नहीं हो जाती, तुम्हें एक महारानी की गरिमा के अनुरूप नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। एक पत्नी अपने पति के सुख दुख की भागीदार है। घर के चौखट के बाहर पांव नहीं रखती। चरणों की धूल ही पत्नी के ललाट पर श्रृंगार हो। इस मिट्टी ने मुझे जिस गौरव के साथ अपनाया है, इसके मान सम्मान की रक्षा के लिए मैं अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगी। कोई भी औरत किसी पुरुष के सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकती। आप तो कहते थे कि हम इतिहास रचेंगे, हमें तो यहाँ बंदी बना दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।